नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र और हम आप पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के तहत आपको दूंगा कि यहाँ पर वर्तमान में क्या पोजीशन चल रही है, क्या कहता है जनता का मूड, अब की बार किसकी होगी सरकार। तो मेरे साथ में यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। 25 तारीख को चुनाव है, हमारे यहाँ पर 25 तारीख को चुनाव है और किशनगढ़ बास विधानसभा में रामेश सिंह यादव लाखों वोटों से जीतेंगे। क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर आपकी? चुनाव को लेकर पेज प्रमुख पेज समितियाँ बन चुकी है। हर बूथ पे हमारा एक पन्ने का 5-5 कार्यकर्ता अलग से वोट देने के लिए तैयार है, दिलवाने के लिए तैयार है। लाखों मतों से पेटियाँ भर देंगे और रामेश सिंह यादव को विजय बनाएंगे। क्या भाजपा हम बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे और हर घर में हम कमल खिलाएंगे, ये हमारा वादा है। क्या कुछ नया क्या होने वाला है यहाँ पर? नया तो बहुत कुछ होगा, मंत्री बनेगा भावी रामेश सिंह यादव और भारी बहुमत से जिताएंगे हम। एक से 10 तक गिनती गिनी थी राहुल गांधी ने 2 साल के अंदर, बोला समस्त कर्जा माफ़ करेंगे जमींदारों का, किसानों का, तो कुछ भी हुआ नहीं। और यहाँ पे जातिवाद इतना ज़्यादा कर दिया खैरिया साहब ने, बहुत ज़्यादा। हमारे गांव से बूढ़ी बावड़ से कम 50 आदमी आए, खैरिया साहब ने बैठना तक नहीं दिया। कार्यकाल में घर में जनता को पीने के लिए पानी नहीं है। हर सप्ताह में 3 दिन की पानी की कटौती हो रही है। लोगों को घर से निकलना दुर्भर हो गया है। जब पानी नहीं है तो लोग क्या करेंगे आगे चल के। बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही। आए दिनों दिन सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपकी सरकार आती है तो आप जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? हमारी सरकार जब पहले थी तो किशनगढ़ में एनसीआर की योजना लेके आए थे, जिससे हर घर में दूसरी मंजिल तक पानी पहुँच रहा था। इन्होंने तो पानी नहीं दिया। हम तो आगे आगे खूब विकास करेंगे। हरसोली से लेके बागोड़ा तक की सड़क रामेश सिंह यादव ने बनवाई थी। खैरदल से लेके आगे तक की सड़क रामेश यादव ने बनवाई थी। रामेश यादव विकास पुरुष है। किसानों के लिए क्या कुछ नया आने वाला है? किसानों के लिए सुख समृद्धि आने वाली है। पहले खाद हमेशा उपलब्ध रहता था, अब लाइनों में लगे रहते हैं, लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं कि रामेश जी के नेतृत्व में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है। कोई 51 किलो की माला पहरा रहा है, कोई फलों से उनका स्वागत कर रहा है, कोई तोल रहा है। तमाम यहाँ पर कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि रामेश जी की सरकार आती है यहाँ पर तो क्या कुछ नया होने वाला है। किशनगढ़ बास को क्या तोहफा दोगे? किशनगढ़ बास को सबसे पहले तोहफा तो ये चंबल का पानी जो है वो लाएंगे, जिससे कि यहाँ की जनता बहुत प्यासी है। देखिए रामेश जी ने 38 करोड़ रुपए का यहाँ पर पूरे पानी का सिस्टम बैठाया था, लेकिन आज वो फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं। मतलब जनता प्यासी मरे, भूख हड़ताल करे, कुछ भी करे, लेकिन उनको जब उनके पास जाते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ऐसे विधायक। मतलब पानी तो सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पानी ही नहीं मिलेगा, ना कृषि को, ना लाइट है, ना बिजली है। कैसे ही सरकार, सबसे पहले काम हमारा यानी कि सबसे पहली जो आप प्राथमिकता देंगे वो किसान भाइयों के लिए बड़ा तोहफा होगा। दूसरी तो प्राथमिकता क्या होगी? दूसरे ये भाई, एक तो अपने जो रेलवे फाटक है खैरतल का, उस पर पुल बनाने की व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है और ये टोल नहीं लगने देंगे। हमारे यहाँ टोल की बहुत बड़ी समस्या है। जो रामेश जी ने जो घोषणा की थी ना, उसके तुरंत 3 दिनों में हटा लिया। पहले क्यों नहीं हटाया? जब कहते हैं साहब, तख्ती लगा लगा कह देते हैं कि साहब हमने हटवाया। ऐसे कोई हटता है क्या? जब उनका चैलेंज हुआ ना कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जब टोल हटाया है, ऐसे टोल नहीं हटाया। मेरे साथ में एक मिनट बाबा साहब, मेरे साथ में यहाँ पर कर्मठ कार्यकर्ता और भी मौजूद है। सौदान जी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। 2023 के चुनाव नज़दीक हैं। इसमें 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और रामेश यादव जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। और वो यहाँ जैसे पहले उनने अपने कार्यकाल में कार्य किया था, इसी प्रकार से और भी बढ़ चढ़ कर विकास की गंगा बहाएंगे। और जैसे पहले भी एनसीआर का पैसा लाकर उन्होंने रोडों का जाल बिछाया था, उसी प्रकार और भी बहुत सारे काम जो पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं, वो सब करेंगे। तो सैनी साहब, हम जानना चाहें तो यहाँ से अब की बार राजस्थान से कितनी सीट आने वाली है भाजपा की? भाजपा में कम से कम 170 सीट आने का हमारा अनुमान है और यहाँ के मतदाता तय करेंगे और ज़्यादा देते हैं या कुछ कम रहती है। मेरे साथ की सीट बोलेरो की सवारी आएंगी। अब बोलेरो में कितनी बैठती हैं वो देख लो आप। यहाँ पर मेरे साथ में
यहाँ पर मेरे साथ में और भी कार्यकर्ता मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मित्तल जी, क्या कहना चाहते हैं? 2023 की चुनाव नज़दीक है, क्या कहता है अब की बार? 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रामेश जी प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहे हैं। आप तो लोकल ही हैं, आपने देखा है पिछले 5 सालों में क्या हालत रही है किशनगढ़ की। मैं नगर पालिका से पार्षद हूँ, मेरी पत्नी। आपने देखा होगा नगर पालिका में 3 साल हो गए, बेमुश्किल से हम लोगों ने धरना दे देकर इस सरकार के खिलाफ, इनके अधिकारियों के खिलाफ बेमुश्किल से हमने कुछ चुटपुट काम करा पाए, क्योंकि स्थानीय विधायक का मन ही नहीं था काम कराने का। उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर यहाँ चेयरमैन बन गया तो जितनी भी यहाँ जनता थी, आपको किसने जिताया? आपको भी इसी जनता ने वोट देकर जिताया होगा। इनकी प्रतिक्रिया खराब है, इनका मन खराब है, आम जन के प्रति इनकी सोच खराब है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होने वाला है। पिछली बार भी ये हाथी पर बैठकर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत गए। भोले भाले लोगों को, बहुजन लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, उनको छोड़कर कांग्रेस में चले गए। तो इनकी तो दुर्गति बहुत जल्दी बहुत बुरी होने वाली है। कांग्रेस का चौका लगेगा, कांग्रेस का आप चौका बोलिए, लगेगा, क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस का चौका लगेगा, हार का चौका लगेगा। अब के और बीजेपी का? बीजेपी जीतेगी, उसका छक्का है। आप कहीं बाबा साहब ऐसा तो नहीं है कि भाई सामने कैमरा खुल रहा है इस वजह से आप ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, जमीनी बोल रहे हैं हम। पूरी हकीकत के साथ बोल 5 साल में कांग्रेस ने जो इस रोड पे भ्रष्टाचार किया है ना, जनता को इतना दे दिया। ये जुनून है, चुनाव नहीं है, ये तो एक आक्रोश और जुनून है। यहाँ पर जो ऑफिसों के सामने 10-10 दलाल बैठते थे। आप कौन से गांव से? मैं रायपुर मेवान से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मैं खुद भुगत भोगी हूँ, तंग आ चुके हैं। कब इस सरकार का वो सुहा हो। लंपिंग में भी इन्होंने गौ माताओं को नहीं छोड़ा, डॉक्टर ऐसे लगाए। मैंने 900 रुपये दिए मेरे लिए, और फिर गाय ठीक नहीं हुई, और फिर मुझे धमकी दी गई, अगर मैं तेरी गांड पे दूंगा और रुलका डोलेगा। मैंने कही कहाँ बुलाता है मुझे, मैं आऊँ या बोल तू आता है। एसडीएम साहब को शिकायत की थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहब उसका प्रमोशन और हुआ, ये तोहफा दिया उसको, प्रमोशन और किया। बाबा साहब, जब लंपी वायरस चल रहा था तो उस समय हर किसान को 40-40 हजार रुपए दिए गए थे। क्या आपने वो फार्म भरा? मेरी गाय मरी नहीं, मेरी लंपिंग 2 गाय। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में 1500 क्लेम, इंश्योरेंस ही 1500 का हुआ है पूरे राजस्थान में। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो ये 6 लाख की बात करते हैं, पूरे राजस्थान में 1500 पशुओं का इंश्योरेंस हुआ। मेरे साथ में और भी कार्यकर्ता मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? लंपिंग आई थी 2 गायों के, उस गाय के आज भी फोटो दिखा दो, उसके खून पैर में से कैसे जा रहा है, और उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया। क्यों? ऊपर से थे थी डॉक्टरों को, और फिर ऊपर से धमकियां दी गई, तेरे गांड पे दूंगा, रुलका डोलेगा। मैंने आपको शिकायत करी, एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की, और उल्टा उसका प्रमोशन हो गया डॉक्टर का। मेरे साथ में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के 4.5 साल का कार्यकाल रहा, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कुछ नया करने वाले हैं अगर जो आपकी सरकार आएगी? थोड़े से इधर की तरफ आइए, अब बताइए ना। गांव कौन सा है अपना? मेरा गांव बागौर है। मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ, रहमत खमेवाती जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में एक तरफी सरकार आएगी, 170 प्लस आएगी। जो 4.5 साल से भी ज़्यादा का कार्यकाल हो चुका है गहलोत सरकार के कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं? वो तो गुंडा राज था, वो कार्यकाल कहाँ था, वो तो गुंडा राज था। कैसे कह सकते हैं आप गुंडा राज? गुंडा राज था, भ्रष्टाचार इतना था, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, एससी वर्ग के साथ अत्याचार, मारपीट, युवाओं के साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार। तो ये जो तमाम योजनाएं निकाली है, जो वृद्धों के लिए निकाली है, मेडिकल सुविधाएं निकाली हैं, तो क्या ये सारी खराब है क्या? नहीं, ये तो सारा फर्जीवाड़ा है, लॉलीपॉप सिर्फ दिखावे के लिए है। 4.5 साल पहले गाड़ी है, 19 बार पेपर लीक हुआ है। आप गूगल पे रिसर्च कर लें, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए राजस्थान का, जो 19 बार पेपर लीक हुआ हो। ये जवान सब उसका बदला लेंगे इस सरकार से। नाथा की ढाणी में जो पेपर बिका है, कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, उसके परिवार के 4 आरएस बने। जालोर में एक जाटों का गांव है, उसमें 35 सब इंस्पेक्टर बने एक ही परीक्षा में, वो पेपर लीक से ही बने। जालोर में एक गांव का सीरियल नंबर से
35 सब इंस्पेक्टर बने, ये सारा बदला गहलोत सरकार से लिया आप जाएगा। इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि भाई ये ऐसे कोई सेटिंगबाजी है? अरे 19 पेपर तो लीक हुए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। जिस सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर 125 किलोमीटर चल के पैदल यात्रा करके पेपर लीक के ऊपर सवाल उठाता है और भ्रष्टाचार की बात करता है, सरकार ही कर रही है। कौन सा गांव है अपना? तहनौली। तहनौली गांव से आए हैं और ग्रामीणों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।